नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज भारत बंद। झारखंड में मेडिकल और इलेक्ट्रिसिटी छोड़कर सभी सेवाएं रहेगी बंद। नए कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया है। इसका असर झारखंड में भी पड़ने की संभावना है। बीजेपी को छोड़कर झारखंड के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। सत्ताधारी दल झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष व राज्य सरकार के सीएम हेमंत सोरेन भी इसके लिए उलगुलान की घोषणा कर चुके हैं। सीएम ने सोशल मीडिया में इस पर अपना पक्ष रखते हुए लिखा है कि देश के आन बान शान है हमारे मेहनती किसान। देश के मालिक को मजदूर बनाने के केंद्र सरकार के षड्यंत्र के खिलाफ झारखंड में भी होगा उलगुलान। इमरजेंसी छोड़ सभी सेवाएं रहेगी बंद। भारत बंद को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी। रेल सड़क व्यवस्था को बनाए रखना बड़ी चुनौती। किसान संगठनों की ओर से 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया गया है। झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के अलावा वाम दलों समेत विभिन्न गैर राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है। ऐसे में सड़क और रेल परिचालन को सामान्य बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से भारत बंद को लेकर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और वरीय पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी की बढ़ी मुश्किलें। झारखंड पुलिस ने भेजा नोटिस, 48 घंटे में थाने में हाजिर हो। देवघर जिले के पुलिस की ओर से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम सह ऑनलाइन इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की प्रोप्राइटर अनामिका गौतम को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में अनामिका गौतम को 48 घंटे के अंदर खुद थाने में उपलब्ध होकर सारा विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। देवघर नगर थाना में दर्ज मामले में नगर थाना के थाना प्रभारी की ओर से भेजे गए नोटिस में कंपनी के रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कंपनी के निदेशक मंडल या पार्टनर अथवा अन्य सदस्य कौन कौन से हैं। इसके अलावा 2 खाता नंबर का बैंक विवरण, वर्ष 2018-19 और 19-20 की बैलेंस शीट भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। दीपक प्रकाश ने कहा, बालू के तस्करों से सत्ताधारी लोगों के संबंध। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सोमवार घाटशिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। दीपक प्रकाश ने सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने कभी संघर्ष नहीं किया। उनके परिवार में सिर्फ गुरुजी ने झारखंड आंदोलन के लिए संघर्ष किया। हेमंत सोरेन ने आज तक कभी सड़क पर उतरकर संघर्ष नहीं किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि असंवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उलगुलान की बात करते हैं। झारखंड का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ बालू की तस्करी नहीं हो रही है। बालू तस्कर में सत्ताधारी दल के लोग शामिल हैं। कोरोना के कारण महंगी हो गई शादियां। बैंड बाजा वालों ने बढ़ा दी फीस। देश में मार्च से लेकर जून तक सबसे ज्यादा शादियां होती है, मगर कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण इस वर्ष लगन के सीजन में नाम मात्र की शादियां हुई। ऐसे में शादियों में बैंड बजाने वालों का खुद ही बैंड बज गया। वहीं डेकोरेटर, कैटर्स, फूल वाले आदि की भी माली हालत खराब हो गई है। अब सरकारी आदेश के तहत अनलॉक में कोरोना संक्रमण के बचाव के गाइडलाइन का पालन करते हुए शादियां की इजाजत मिली है, मगर लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। इन सब के बीच एक बड़ी समस्या है कि बैंड बाजा, कैटर्स, डेकोरेटर आदि ने अपने फीस बढ़ा दी है। उनका कहना है कि पिछले सीजन में बड़ा घाटा हुआ है, इसकी भरपाई करना जरूरी है। रांची से गुजरने वाली ट्रेनों के समय में हुआ बदलाव। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की गति बढ़ाने तथा परिचालन की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी एवं ठहराव में परिवर्तन किया है। इसमें रांची रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली और यहां से चलने वाली कई ट्रेनें शामिल है। नई परिवर्तन समय सारणी एवं ठहराव के अनुसार अब कई ट्रेनें अपनी मंजिल पर समय से पहले पहुँच रही है। इसमें कई बिहार जाने वाली ट्रेनें हैं तो कई बंगाल और नई दिल्ली जाने वाली ट्रेनें भी है। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में इस बार 30% प्रश्न होंगे 1 अंक वाले। वर्ष 2021 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र का पैटर्न बदलने की तैयारी की जा रही है। विभाग के प्रस्ताव के अनुरूप मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय रिक्त स्थान भरे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या बढ़ाई जाएगी। विभिन्न विषयों में 20 से 30% तक प्रश्न 1 अंक के होंगे। 1 अंक वाले प्रश्न में अधिकतर बहुविकल्पीय होंगे, जबकि कुछ प्रश्न रिक्त स्थान भरे व कुछ प्रश्नों का जवाब परीक्षार्थियों को एक वाक्य में देने के लिए कहा जाएगा। रांची नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा की अधिकारी मिली कोरोना पॉजिटिव, कार्यालय बंद। रांची नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा की एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव मिली है। कोरोना जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा को बंद कर दिया गया है। यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारी को घर जाने के लिए कहा गया है। इन कर्मचारियों की भी कोरोना जाँच कराई जाएगी। स्वास्थ्य शाखा के दफ्तर को सैनिटाइज किया गया है। गौरतलब है कि नगर निगम के कई सफाई कर्मियों को पहले भी कोरोना हो चुका है। रांची में 1 सप्ताह से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आरक्षी परीक्षा में सफल अभ्यर्थी।
अपनी मांगों को लेकर पिछले एक सप्ताह से रांची के मोहराबादी मैदान में प्रदर्शन कर रहे आरक्षी पुलिस परीक्षा 2015 के सफल अभ्यर्थियों ने सोमवार को विरोध का नया तरीका चुना। ये मोहराबादी के आसपास के इलाकों में भिक्षाटन कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल शशिकांत पाठक ने बताया कि अलग अलग जिलों से आए अभ्यर्थियों ने भिक्षाटन करके 1000 रुपए जुटाए हैं। उन्होंने कहा कि ये सांकेतिक नहीं है। वे अपनी मांगों को लेकर 8 दिनों से मोहराबादी में बैठे हुए हैं। उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। अब उनके सामने स्थिति यह है कि खाने तक के पैसे नहीं है। उन्होंने बताया कि इसी तरह भीख मांग यहीं तब तक अड़े रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती है। डायन के नाम पर प्रताड़ित महिलाओं को सम्मान दिलाएगा गरिमा प्रोजेक्ट। ग्रामीण विकास विभाग 2668 गाँव में चलाएगा अभियान। झारखंड में डायन बिसाही के नाम पर प्रताड़ना रोकने और प्रताड़ित हो चुके महिलाओं को समाज में सम्मान दिलाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग गरिमा प्रोजेक्ट शुरू करेगा। यह परियोजना 2668 गाँव में 3 साल तक चलाई जाएगी। इसके तहत डायन बिसाही के नाम पर प्रताड़ना रोकने के लिए गाँव में नुक्कड़ नाटक और अन्य जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही उन महिलाओं को भी चिन्हित किया जाएगा जो डायन बिसाही के नाम पर प्रताड़ित हो चुकी है। यह परियोजना सफल रही तो सरकार से राज्य के 32,000 गाँव में इसे शुरू करने की अनुशंसा की जाएगी। खनन विभाग ने 250 पत्थर व्यवसायियों पर 650 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अवैध पत्थर खनन के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के पूर्व के आदेश के तहत झारखंड के खनन विभाग ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के आरोप में पाकुड़ के 250 पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ लगभग 650 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी के आदेश के तहत जिला खनन विभाग ने रविवार शाम को कार्रवाई की है। जिला खनन पदाधिकारी उत्तम कुमार विश्वास ने बताया कि उन्होंने जिले के उन कारोबारियों को नोटिस जारी करते हुए जुर्माना की राशि का भुगतान 15 दिन के अंदर करने का आदेश दिया है जिन्होंने एनजीटी के नियमों का उल्लंघन कर पत्थर खनन किया है। जीपीएस से लैस हुए धनबाद रेल मंडल के ट्रैकमैन ये करेंगे पटरी की रखवाली और रेलवे करेगी इनकी पहरेदारी। अभी पिछले महीने 9 नवंबर का ही वाकया है। पेट्रोल मैन अलर्ट नहीं रहता तो पूरी तरह टूट चुकी रेल पटरी पर हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस आ जाती और भीषण रेल हादसा हो जाता। इतना ही नहीं, पीछे जा रही एक और यात्री ट्रेन हादसे का शिकार हो सकती थी, पर उसने तुरंत सूचना दी और ट्रेन को रोक दिया गया। ट्रेनों के पहिए सरपट दौड़ते रहे और दुर्घटना रहित परिचालन मुमकिन हो, इसके लिए पेट्रोल मैन की सजगता बेहद जरूरी है। इसे और बेहतर करने के लिए रेलवे ने अपने पेट्रोल मैन को जीपीएस से लैस कर दिया है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैले धनबाद रेल मंडल के सभी पेट्रोलमैन को जीपीएस युक्त यंत्र दिया गया है। इससे अब पेट्रोलमैन की रेलवे कंट्रोल रूम में बैठे बैठे ही निगरानी हो सकेगी। 5000 सरकारी स्कूलों को 5 स्टार की श्रेणी दिलाएगी सरकार। झारखंड के 5000 सरकारी स्कूलों को स्वच्छता के मामले में अगले साल 5 स्टार का दर्जा दिलाने की राज्य सरकार तैयारी कर रही है। वहीं 7000 स्कूलों को 4 स्टार का दर्जा दिलाया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूलों को संसाधन उपलब्ध कराएगी जिससे वे इस लक्ष्य को पूरा कर सके। इस साल 5 स्टार स्कूल के लिए 918 और 4 स्टार स्कूल के लिए 5663 स्कूलों ने आवेदन दिया था। सरकार इस लक्ष्य को बढ़ाने और तय मानकों पर स्कूल और छात्र छात्राओं के खरे उतरने को लेकर कार्य योजना तैयार कर रही है। पंचायत सचिव स्वयं सेवकों ने किया प्रदर्शन। प्रोत्साहन राशि देने की मांग लेकर सीएम हाउस करने जा रहे थे घेराव, पुलिस ने रोका। राज्य भर के पंचायत सचिव स्वयं सेवकों ने सोमवार को रांची की सड़कों पर प्रदर्शन किया। ये मोहराबादी में जमा होकर वहां से सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे। रास्ते में राजभवन के पास ही पुलिस ने इन्हें रोक दी। संघ के अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर मांगों को 6 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। इसके बावजूद उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। कोविशील्ड वैक्सीन को अप्रूवल का है इंतजार। सीरम इंस्टीट्यूट ने पीएम मोदी व भारत सरकार से कहा शुक्रिया। भारत में विकसित पहली वैक्सीन कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने मंजूरी मांगी है और इसके लिए आवेदन भी किया है। वैक्सीन विकसित करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से यह जानकारी दी गई है। यह पहला ऐसा वैक्सीन है जो भारत में विकसित किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला ने कहा, वैक्सीन को विकसित करने में दिए गए समर्थन के लिए मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। डीवीसी की चेतावनी, फिर 13 दिसंबर से 7 जिलों में बिजली कटेगी। जानिए पूरा मामला। डीवीसी ने बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़, चतरा और हजारीबाग जिले की बिजली आपूर्ति में 13 दिसंबर से कटौती करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 3 दिसंबर को पत्र देकर सूचना दी गई है। इसमें कहा गया है कि जेबीबीएनएल के पास बिजली मद में बकाये 4950 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं होने के कारण यह कदम उठाया जाएगा। झारखंड में बिजली कटौती की नहीं आएगी नौबत, होगा नियमित भुगतान।
झारखंड बिजली वितरण निगम ने दावा किया है कि दामोदर घाटी निगम से बिजली कटौती की नौबत नहीं आने दी जाएगी। बिजली निगम के कार्यकारी निदेशक के वर्मा ने कहा कि डीवीसी ने हर माह की बिजली आपूर्ति मद में भुगतान के मद्देनजर कटौती की नोटिस भेजी है। पहले यह राशि 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की होती थी। झारखंड बिजली संचरण निगम की कार्य प्रणाली दुरुस्त होने के बाद यह राशि घटकर 150 करोड़ रुपए प्रति माह हो गई है। इसका नियमित भुगतान करने में बिजली वितरण निगम सक्षम है।